मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वर्ष 1967 में बनी फिल्म उपकार का यह गीत आज भी काफी लोकप्रिय है। फिल्म के निर्माता व निर्देशक मनोज कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी सभी फिल्में देशभक्ति से भरी हुई। उपकार फिल्म के इस गीत में मनोज कुमार खेतों में हल चलाते हुए यह गीत गा रहे हैं। एक किसान के लिए उसकी फसल हीरा मोती व सोना चांदी से कम नहीं होती। इस गीत में यही दर्शाया गया है, परंतु भारत देश में बहुत सी जगहों पर धरती से सोना चांदी हीरे मोती वास्तविक रूप में भी निकले हैं। जी हाँ मित्रों, हमारा देश हजारों साल पहले आज की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध था। मुगलों व अंग्रेजों ने भारत देश का बहुत सा सोना चांदी व हीरे जवाहरात का खजाना लूट लिया, इसलिए हमारा देश गुलामी के दौर में कंगाल हो गया और आज भी भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में है। प्राचीन काल में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके पास अपार धन दौलत थी। उस समय सोना चांदी आदि कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था। इसीलिए भारत देश की कई जगहों पर खजाने प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा ही एक खजाना अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। साथ में अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए। यह खजाना कितना पुराना है, आखिर किसका है यह खजाना, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जून का महीना किसानों के लिए बहुत खास होता है। इन दिनों खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जून के महीने में खेतों की जुताई तथा समतलीकरण किया जाता है, क्योंकि गाँव में एक कहावत है, 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूका सो गया बाजार। अर्थात जो किसान 13 बार कार्तिक तथा 3 बार आषाढ़ में खेत जोतने से चूका, वह बाजार से ही अन्न खरीद कर खाएगा। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खेतों के समतलीकरण के दौरान 5000 वर्ष पुराना खजाना व अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हाँ मित्रों, यह मामला कुरावली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा नामक गांव का है। यहाँ के निवासी बहादुर सिंह उर्फ फौजी का एक खेत टीले पर है। वह टीले की खुदाई कराकर खेत का समतलीकरण करवा रहे थे। जेसीबी के द्वारा 10 जून को टीला खोदा जा रहा था। साथ में कई मजदूर भी इस काम में लगे हुए थे। लगभग 1 बजे रात में खुदाई के दौरान एक बक्सा निकला, जिसमें राजा महाराजाओं के जमाने के हथियार निकले, जिनमें तीर कमान, कटारी, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र शामिल। बहादुर सिंह ने इन अस्त्र शस्त्रों को पास में ही एक मंदिर में रखवा दिया। 11 जून की सुबह यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और भारी पुलिस बल तथा पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। मैनपुरी से इस खेत में मिले 5000 साल पुराने हथियारों ने पुरातत्वविदों की उत्सुकता बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि यह हथियार द्वापर युग के हो सकते हैं। यह सभी हथियार तांबे से बने हुए। इन हथियारों की जांच के बाद जो परिणाम आए हैं, उससे आर्कियोलॉजिस्ट काफी रोमांचित हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय के हथियारों से इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में भी लड़ाकों के पास उन्नत हथियार थे। वे बड़ी तलवारों का इस्तेमाल करते थे। इन हथियारों को देखने के बाद पुरातत्वविदों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या इन हथियारों का प्रयोग कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई में भी किया गया था। हालांकि इन सवालों के जवाब पूर्णतः शोध होने के बाद ही मिल पाएंगे। खेत से मिले इन हथियारों के विषय में विशेषज्ञों का कहना है कि ये हथियार ताम्र पाषाण काल के हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर यह काफी हद तक साबित होता है। खुदाई में प्राप्त सभी वस्तुएं पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले ली है। वहीं ग्रामीणों में एक और चर्चा है। कहा जा रहा है कि टीले की खुदाई के दौरान रात करीब 1 बजे इन हथियारों के साथ कुछ महंगी चीजें भी निकली हैं। इनमें सोने चांदी के जेवर तथा कीमती मूर्तियां व अन्य सामान भी था। जब यह खजाना निकला तो वहां मौजूद मजदूर आपस में छीना झपटी करके रात में ही बहुत सी चीजें लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई बक्से निकले थे, जिन्हें लोग रात में ही लेकर भाग गए। सिर्फ लोहे और जंग लगे सामान को छोड़ दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को गायब हुए सामान का भी पता लगाना चाहिए। कहा जाता है कि कुरावली क्षेत्र च्यवन ऋषि तथा मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली। यहाँ पहले भी 9वीं-10वीं शताब्दी के पुरावशेष मिल चुके हैं। एएसआई के अनुसार इस बार मिले शस्त्र और मृदभांड बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन शस्त्रों के मिलने के बाद एएसआई की टीम ने 9 दिन तक खेत की खुदाई की। इस दौरान मिट्टी के बर्तन, पकाने की भट्टी तथा एक चूल्हा भी मिला। भट्टी के अंदर मिट्टी के कलश, कटोरे व अन्य बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ कुल 77 ताम्र निधियां मिली। इनमें 4 प्रकार की तलवार व इतने ही प्रकार के भाले सहित अन्य शस्त्र भी हैं। इनके साथ साथ कुछ मानव आकृति की ताम्र निधियां भी मिली हैं। मैनपुरी से पहले इटावा के सैफई क्षेत्र में भी तांबे से बनी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। एएसआई के मुताबिक यहाँ 70 साल पहले एक तांबे की तलवार मिली थी। पुरातत्व विभाग ने खेत को चिन्हित करके फिलहाल खुदाई का काम रोक दिया है। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की 3 स्तरीय जांच की जा रही है, जो लगभग 2 महीने में पूरी होगी। इसके बाद ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आ पाएगा। आपका इन वस्तुओं के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।